अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम आसिफ़ है और मेरा कज़न ज़िशान, हम दोनों गहरे दोस्त हैं। शाम के 6 बजे का वक्त था। हम दोनों अपनी अपनी साइकिलों पर सवार होकर शहर की तरफ रवां दवां थे। हमारे कस्बे से शहर तक का फ़ासला तकरीबन 10 किलोमीटर है और दरमियान में एक वसी कब्रिस्तान है जो तकरीबन 7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमें इस कब्रिस्तान से गुज़रकर शहर पहुंचना था। ये कब्रिस्तान बहुत भयानक और पुराना था, इतना कि यहाँ सदियों पुरानी कब्रें भी मौजूद थीं। इस कब्रिस्तान की खौफनाकी की वजह से दिन के वक्त भी कोई शख्स अकेला यहाँ से ना गुज़रता था। इस कब्रिस्तान से कई खौफनाक किस्से कहानियाँ मंसूब थीं। हमारे घर अचानक मेहमानों की आमद की वजह से मेरे घर वालों ने हमें ज़रूरत का कुछ सामान और गोश्त वगैरह लेने इस वक्त शहर भेजा था। हम तकरीबन 9 बजे शहर पहुंच गए, अपना मतलूबा सामान ख़रीदा और 10:30 बजे वापसी के लिए रवाना हो गए। हमने आधा रास्ता कब्रिस्तान के अंदर बखैरियत तय कर लिया था। हम दोनों की साइकिलों पर सामान लदा हुआ था। साइकिल चलाते चलाते अचानक मेरी साइकिल भारी होना शुरू हो गई। मैं अपनी पूरी ताकत से साइकिल चला रहा था, लेकिन साइकिल की रफ़्तार सिर्फ रेंगने जितनी थी। मैंने ज़िशान की तरफ देखा तो उसकी रफ़्तार भी मेरे जितनी ही थी। आखिर थक कर हमने साइकिल रोक लिए और अपने सांस बहाल करने लगे। हर तरफ हू का आलम था। चाँद अपनी आखिरी तारीख़ों की वजह से बहुत कम रोशनी दे रहा था। फ़िज़ा बहुत सोगवार थी। ऐसे खौफनाक माहौल में दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें माहौल को और भी खौफनाक बना रही थीं। जिस जगह हम सफ़र कर रहे थे, ये कब्रिस्तान के दरमियान एक कच्चा रास्ता था जो मुश्किल से 10-12 फुट चौड़ा था। हमारे दोनों तरफ कब्रें थीं और कहीं कहीं दरख्त भी थे, जो रात की तारीकी में माहौल की खौफनाकी में इजाफ़ा कर रहे थे। ज़िशान बहुत सहमा हुआ था। कहने लगा, आसिफ़ भाई, मेरी साइकिल बहुत वज़नी हो गई है, मुझसे चल ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने साइकिल पीछे से पकड़ रखी हो। ज़िशान की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन मैंने ज़िशान पर ज़ाहिर ना होने दिया और कहा कि साइकिल पर लदे हुए सामान की वजह से ऐसा हुआ है और मुसलसल साइकिल चलाने की वजह से तुम थक गए हो। हम दोनों ने एक मर्तबा फिर सफ़र शुरू कर दिया, लेकिन अब साइकिल भारी ना था। कुछ ही देर गुज़री थी कि हमें ऐसा लगा कि बहुत से जानवर हमारे पीछे भागे आ रहे हों। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी ना था। अब हम दोनों पूरी तरह खौफज़दा हो गए। हमने साइकिल तेज़ से तेज़ चलाने शुरू कर दिए, लेकिन जानवरों के भागने की आवाज़ें भी हमारा पीछा कर रही थीं। ऐसे में अचानक मेरी साइकिल का चेन उतर गया। ऐसा साइकिल तेज़ चलाने की वजह से हुआ था। खौफनाक माहौल में रुकना सोचकर ही मेरा खून मुंजमद हुआ जा रहा था, लेकिन बिना चैन ठीक किए साइकिल भी नहीं चल सकता था। हमने साइकिल रोक लिए। हमारे सांस धोंकनी की तरह चल रहे थे। हमारे रुकते ही जानवरों के भागने की आवाज़ें भी बंद हो गईं। मैंने जल्दी जल्दी कपकपाते हाथों से चैन ठीक की और साइकिल पर सवार होकर हम जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो रास्ते के बाएं तरफ हमसे 10 कदम के फासले पर एक औरत बैठी नज़र आई। उसके पास लकड़ियों का एक गट्ठा पड़ा हुआ था। उस औरत ने हमें मुखातिब किया, भाइयों, ये लकड़ियाँ उठाने में मेरी मदद कर दो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रात के 12 बजे इस औरत का कब्रिस्तान के बीचों बीच लकड़ियाँ लेने आना हमें बहुत मशकूक लग रहा था। फिर भी हमने अपने साइकिल खड़े किए और उस औरत के पास पहुंच गए।
वो औरत अच्छे लिबास में मलबूस थी। लकड़ियों का गट्ठा एक तरफ से हमने और दूसरी तरफ से उस औरत ने उठाया और हमने लकड़ियों का गट्ठा उस औरत के सर पर रखवा दिया। जैसे ही हम वापस मुड़े तो क्या देखा कि वो औरत लकड़ियों का गट्ठा उठाए हमारी साइकिलों के पास खड़ी थी। हम गैर फितरी तौर पर पीछे मुड़े तो वो औरत हमारे पीछे भी मौजूद थी। हमने डरकर अपनी साइकिलों की तरफ दौड़ लगाना चाही तो अब उसी औरत के लिबास में मलबूस एक खौफनाक चुड़ैल हमारी साइकिलों के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थीं। दांत लंबे और नुकीले थे। हाथों के नाखून और उंगलियां बहुत लंबी हो चुकी थीं और पांव पीछे को मुड़े हुए थे। ये मंज़र देखते ही हमने अपने कस्बे की तरफ दौड़ लगा दी। हमारे तमाम कपड़े हमारे पसीने से गीले हो चुके थे। वो चुड़ैल खौफनाक आवाज़ें निकालती हमारे पीछे भाग रही थी। अचानक मुझे ख़्याल आया और मैंने आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो चुड़ैल एक जगह रुक गई और वहीं पर खड़ी होकर चीखती चिल्लाती रही और फिर गायब हो गई। काफ़ी आगे जाकर हमने पीछे देखा तो हमें चुड़ैल नज़र ना आई। हमने वापस साइकिलों के पास जाना ठीक ना समझा और पैदल ही घर आ गए। सुबह के 4 बजे हम घर पहुँचे थे। अगले दिन जब हम घर वालों को साथ लेकर अपनी साइकिलें लेने गए तो हमारी साइकिलें और सामान तो मौजूद था मगर गोश्त गायब हो चुका था। आज भी जब ये वाक़या याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए शब बख़ैर।